बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। कुछ रिसोर्सेज से हमें ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा 5 से 6 ख़वातीन इस कौम की बेटियाँ मिस यूनिवर्स के मुकाबले में जा रही हैं। अब आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि मिस यूनिवर्स के मुकाबले में किस किस्म की ड्रेसिंग होती है, या आप कह लें कि क्या क्या मामलात करने पड़ते हैं तरक्की हासिल करने के लिए। और यहाँ मैं मुखातिब करूँगा उन सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरल लोगों को जो इस इशू को उठा के ये कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे चमकेगा, ये पाकिस्तान का नाम सुरखरू करने गई हैं, और ये मौलवी और मुल्ला जो हैं ये तंग जहनीत के लोग अपना नज़रिया थोप रहे हैं। तो मैं उनसे मुखातिब हूँ कि देखें, ये हमारा नज़रिया नहीं है, ये पाकिस्तान का जो बनाने का नज़रिया था ना, 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया, ये उस नज़रिए को बींगा पाकिस्तानी मैं लेके चल रहा हूँ। और मैं आपको भी ये दावत दे रहा हूँ कि हमने बचपन से ये सुना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी पढ़ते हैं तो कुछ किताबों में मैंने लिखा कि 7 से 8 लाख मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी, कुर्बानियाँ दी। वजह, वरना तो वो रहते हिंदुओं के साथ, कोई मसला तो नहीं था। वजह ये कि उनके यहाँ ये चीज़ बावर कराई गई थी कि उनके यहाँ ये ख्वाब था कि एक अलग रियासत ऐसी कायम होने जा रही है जिधर हम इस्लाम को प्रैक्टिस करेंगे एज अ दीन। तो उनकी रूहों को आप लोग क्या जवाब देंगे? बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, कायद आज़म रहीमुल्लाह, इलामा इकबाल रहीमुल्लाह, या उन जय्यद उलमा को, या उन बहन बेटियों की जिनकी इज्जतें लूटी गई तहरीक आज़ादी में। मैंने ख़ुद किताबों में पढ़ा है कि बहुत सी हमारी जवान जो बहनें थी, जो मुसलमान, वो वहाँ रह गई, उनकी हिंदुओं ने इज्जतें लूटी। उनकी रूहों को आप क्या जवाब देंगे? क़यामत वाले दिन उनको कैसे फेस करेंगे? अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर हम बारहा ये कह चुके हैं कि इस किस्म का जो तबका जो नॉन इस्लामिक या इस्लाम के अंदर जो हराम चीज़ें हैं उसके हक़ में बात करते हैं और उसे प्रमोट भी करते हैं, तो वो फिर अपने आप से ये इस्लाम का या गुड मुस्लिम का लेबल तो उतारे ना। अब यहाँ हम पे ये एतराज़ भी आएंगे कि आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, कि बुरा कौन है और गलत कौन है। देखिए, हम कहते हैं कि हम एक डिबेट करते हैं एक पुरसकून में, एक तरफ 2 से 3 स्पीकर्स आप डिसाइड करें जो मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी को प्रमोट कर रहे हैं, 2 से 3 स्पीकर्स हम डिसाइड करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि आप ऑनलाइन डिबेट करना चाहते हैं इस किस्म के टॉपिक पे, हमारा जो प्लेटफॉर्म है अलबलाग वो भी मौजूद है। अगर फ़िज़िकल डिबेट करना चाहते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि बड़ा ही पुरसकून माहौल में हम इस टॉपिक पे डिबेट करेंगे, इकराम भी करेंगे, खाना भी आपको खिलाएंगे। लेकिन आपको हमें ये कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से ये साबित करना होगा कि एक कलमा गो है तो उसे ये अल्लाह और उसका नबी इजाज़त देता है कि वो जब चाहे नंगा घूमे और जब चाहे वो कपड़ा पहने। आपको ये इस्लाम की रूह, शरीयत के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये साबित करना होगा कि इस्लाम में ख़वातीन को इजाज़त है कि उनका जिस्म है वो उसे जैसे मर्ज़ी चाहे इस्तेमाल करें और जब चाहे नंगी घूमें और जब चाहे कपड़े पहन के घूमें। हम आपको फिर एक दफ़ा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप इस किस्म के मामलात करते हैं और साथ आप ये भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और तुमसे अच्छे मुसलमान हैं, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर बताएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन कुरान और सुन्नत के वाज़िया अहकामात है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, सहाबा के अक़वाल हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की या इस्लामिक हिस्ट्री में आप जितने बड़े स्कॉलर्स उठा के देखें, उनकी इन मामलात पे क्या राय है, आपको ये साबित करना होगा। डिबेट के लिए आप जब चाहें दिन रखें, हमारी तरफ से 2-3 लोग होंगे, आपकी तरफ से भी 2-3 लोग हों, हम बड़े ही पुरसकून माहौल में इस टॉपिक पे डिबेट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे दीनी तबके, फिर भी दिन ब दिन इस किस्म की खुराफात बढ़ती जा रही हैं। आपकी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कम अज़ कम मैंने पहली दफ़ा सुना कि 5 से 6 इस कौम की बच्चियाँ मिस यूनिवर्स के मुकाबले में जाएंगी। और अब आपने देखना कि हमारा सो कॉल्ड मीडिया और हमारा जो लिबरल तबका है वो इसको ऐसे पेश करेगा जैसे ये पाकिस्तान की बहुत तरक्की हो रही है। इस किस्म की हरकत से मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जिन माँ बहन बेटियों ने, जिन बुज़ुर्गों ने तहरीक आज़ादी में जानें दी, उनकी रूहों पे क्या गुजर रही होगी। क्या इलामा इकबाल रहीमुल्लाह का यही ख्वाब था कि पाकिस्तान ऐसा बने? और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या इतनी जद्दोजहद करके, इतना मामला करके पाकिस्तान को जो एक आज़ाद रियासत डिक्लेयर किया, हिंदुओं से, हिंदुस्तान से अलग करवाया, क्या उनका मोटिव, क्या उनका मिशन यही था कि पाकिस्तान की माँ बहन बेटियाँ
اس قسم کے جو معاملات ہیں یا اس قسم کے جو تہوار ہیں یا اس قسم کے جو سو کالڈ حسن کے مقابلے ہیں وہ اپنے جسم کی جا کے ننگی نمائش کروائیں. اگر یہی تھا تو ہم آپ کو پھر ایک دفعہ دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہیں، ایک پرسکون ماحول میں ہم اس چیز پہ ڈیبیٹ کریں گے اور پبلک کے سامنے رکھیں گے، پاکستانیوں کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستان کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ دونوں طرف کے دلائل سن کے ان پہ یہ فیصلہ رکھیں گے کہ قرآن اور سنت کے مطابق، اجماع صحابہ کے مطابق کس کی بات جو ہے وہ اسلامی شریعت پوائنٹ آف اسلام کی شریعت پہ اتر رہی ہے. اللہ رب العزت ملک پاکستان کی، دین اسلام کی خیر و عافیت فرمائے. ملک پاکستان کو نظریاتی طور پہ، جو نظریاتی محاذ پہ اسے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور جغرافی محاذ پہ جو اسے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے اور دین اسلام کے جتنے دشمنان ہیں، چاہے وہ چھپے ہوئے ہیں چاہے وہ ظاہری ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود کرے. جزاک اللہ خیر.